आईपीएल 2026 की अगर बात की जाए तो आईपीएल का सबसे बड़ा टारगेट 227 का सनराइज हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया और आज का जो मैच है डेफिनेटली आपको कोलकाता में ही नजर आया। बट अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो वंस अगेन बहुत ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंसेस नजर आई ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जानिब से। अगर हम लोग देखें तो 21 बॉल्स पर 48 अभिषेक शर्मा करते हुए दिखाई दिए। एक स्ट्रॉन्गर एक ग्रेटर कमबैक हमें अभिषेक शर्मा का नजर आ रहा है। एंड पीपल वर सेइंग कि आईपीएल का जो यंग टैलेंट है एक थंडर स्टॉर्म की तरह होता है, लीथल बैटिंग नजर आती है। केकेआर की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कह लें कि इनके साथ मिसहैप चल रहा है। ये दूसरा मैच है जो केकेआर हारती हम लोगों को दिखाई दी है। तो एसआरएच पहला मैच जीत गया अपना आईपीएल 2026 का और चेज करते करते पीछे रह गई केकेआर की टीम और विकेटें रनआउट भी बीच में अजीबोगरीब किस्म के रनआउट भी हुए और रन्स तो ठीक ही चल रहा था। 16 ओवरों में 161 पे पहुंचे हैं। 4 ओवर अगर बाकी अभी पूरे खेल जाते तो 65 रन्स थोड़ा सा मुश्किल था। 4-5 ओवरों में 60-65 रन्स इस तरह के पिच पे मुश्किल भी नहीं होते, लेकिन विकेटें हाथ में हो। आगाज तो बड़ा ही एक्सप्लोसिव था और पहली ओवर में 25 ऊपर वाले जो 226 में से 25 तो निकाल दिए थे, लेकिन फिन एलन उसको हर्ष दुबे अभी यंग ही है, उसने आके जिस तरह से आउट किया उसके बाद फिर चली नहीं गाड़ी केकेआर की जिस तरीके से चलनी थी। और कैप्टन साहब आज जरा धीमा धीमा खेले। रेहाने 8-9 गेंदे 10 गेंदे बल्कि 8 रन्स और रघुवंशी वाज गुड, लेकिन रन आउट बीच में वो कैमरन ग्रीन, वो गलती ग्रीन की थी, वो ठीक हुआ कि वही रन आउट हुआ। चूंकि रघुवंशी को तो बॉल नजर नहीं आ रहा था कि बॉलर के पांव से लग के कितना दूर गया है, उसको तो अंदाजा नहीं था, लेकिन ग्रीन तो देख रहा था। ग्रीन ने भागना शुरू कर दिया। रघुवंशी ने वो जो थोड़ी सी ब्रेक लगाई तो उस वजह से उसकी बचत हुई, वरना वो रन आउट होता। जा रहा तो वो था बाउंड्री के बाहर, लेकिन अंपायर ने बोला कि भाई आप वापस जाएं और ग्रीन साहब आप आ जाएं। ग्रीन को रेड कार्ड दिखा के बाहर बुला दिया। लो जी, मुबारकबाद हैदराबाद को, मुबारकबाद। मुझे नितिन नहीं दिख रहे स्टूडियो में, वो हर बार चले जाते हैं। और मुझे आकाश दिख रहे हैं। आकाश ने भी कहा था आराम से जीतेंगे। कौन भाई? कहा तो मैंने कोलकाता के लिए था, लेकिन भाई नाइट राइडर्स की है ना। एक बात बताओ, आई एम सॉरी, कोलकाता नाइट राइडर्स के जितने फैंस हैं, क्या यार आपकी टीम, मतलब अपने घर पर अगर ईडन गार्डन्स में आपको 224 रन 225 रन का टारगेट मिला हो, और क्या स्टार्ट मिल गया इनको, जबरदस्त भाई, इतना जबरदस्त स्टार्ट मिल गया। और उसके बाद क्या हुआ, ठा 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 ठा। और सामने टीम कौन सी है? सामने टीम हैदराबाद है। हैदराबाद की बॉलिंग है, लेकिन एक चीज याद रखना, हैदराबाद की जीत ने आज, ठीक है उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त नहीं हो जाएगी, नितिन जी आ जाइए, अच्छा ठीक है, उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त नहीं हो जाएगी, लेकिन फैक्ट इज जिस दिन वो 230-40 बना देंगे, बॉलिंग इतनी मैनेजेबल है उनके पास। ठीक है, मैं मानता हूं कि टॉप क्लास बॉलिंग नहीं है हैदराबाद के पास, बट मैनेजेबल है। और कोलकाता की बैटिंग जो थी वो तो अच्छी ही थी ना, जबरदस्त। ईडन गार्डन्स में बैटिंग तो अच्छी ही थी, वहां पर तो ग्राउंड भी छोटा था और 226 रन आपको 25 रन बनाने थे। आई थिंक आज ये साफ हो गया है कि इन दोनों की लड़ाई में पॉइंट्स टैली में तो 2 पॉइंट हैदराबाद को मिल गए हैं, बट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये सीजन कहना चाहते हैं कि आज अभिषेक शर्मा का कमबैक हम लोगों को नजर आया। एक अच्छा कमबैक था, एक ग्रेटर कमबैक था। 21 बॉलों पर 48। उससे पहले अगर हम लोग वैभव की बात करें तो 15 पर उनका 50 और उससे पीछे अगर बात करें ईशान किशन की तो उनका 82। बिल्कुल, ऐसे भी आईपीएल लीग जो दुनिया की सबसे बड़ी लीगों में शामिल होती है, ठीक है ना। ये आईपीएल की 10 टीमों में 8 या 10 टीमें में टोटल, उनमें सबसे ज्यादा ओपनर स्ट्रॉन्ग के ये सनराइजर्स हैदराबाद की, ये ट्रेविस हेड और दूसरा अभिषेक शर्मा, इन्होंने 200 अकेले ने चेज किया हुआ है। आज भी इसी तरह उसने 27 बॉलों पे 48 रन किया, ट्रेविस हेड ने 42 रन किया है, ठीक है ना, और 228 रन का टारगेट दिया 20 ओवर में। ये वाकई बहुत काबिल तारीफ है और अभिषेक शर्मा की फॉर्म वापस आई है और ये इंडिया का बहुत बड़ा सासा है। सर आरसीबी ने कह लें कि 202 चेस किया, मुंबई इंडियंस ने 222 चेस किया और आज कह लें कि केकेआर लग रहा था कि जिस तरह से स्टार्टिंग गई है केकेआर की बहुत जल्द 227 चेस कर लेंगे, लेकिन सनराइज हैदराबाद काफी स्ट्रॉन्ग टीम साबित हो रही है। पहला मैच आरसीबी के खिलाफ हारी है, लेकिन आज दोबारा से कमबैक किया है इस टीम ने। बिल्कुल ऐसे ही है कि सनराइजर्स हैदराबाद की जैसे बैटिंग है, उनकी बॉलिंग लाइन भी ठीक है ना। इसी तरह केकेआर शाहरुख खान की टीम है, मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन केकेआर की भी शुरू में लगता था केकेआर फॉर्म में वापस 227 रन चेज कर जाएगी, लेकिन उनकी बॉलिंग फॉर्म में आई, उनकी बॉलिंग ने नहीं चेज करने दिया, बहुत बड़ी बात। सनराइजर्स ने टारगेट दिया, लेकिन भाई केकेआर आज कामयाब ना हो सकी। दूसरा मैच भी अपना जो है वो हार गई और फिन एलन ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो जज्बाती हो गया। उसने कहा कि मैंने हर ओवर में जनाब 25-25 30-30 लगाना है, लेकिन भाई आगे सनराइजर्स भी तो खेलने आई हुई थी। उन्होंने भी आज अपना सनराइज किया पहले मैच के अंदर और जनाब
ट्रेविस हेड की बात करें, धुएंधार बारी खेली। उसके बाद बात करें अभिषेक शर्मा की बात करें तो भाई अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस उस बंदे की तरफ से भी आज रही। 21 बॉल के ऊपर 48 रन। नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन, आज चार बंदों ने जनाब आज केकेआर की धुलाई की है। तो केकेआर को अभी कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सुनील नारायण जो कि भाई ओपनर प्लेयर थे, वो 7वें 8वें 6वें नंबर पे कहां फेंक दिया उन्होंने। कोलकाता नाइट राइडर्स के जो फैंस हैं, आई फील सॉरी फॉर देम बिकॉज यार उनके साथ वो हुआ जो लखनऊ के साथ लास्ट ईयर हुआ। उनका फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर अवेलेबल नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फास्ट बॉलिंग उनके पास अवेलेबल नहीं है इस साल। मैं मानता हूं, आई गिव देम दैट ड्यू। मैं ये भी समझता हूं कि वरुण चक्रवर्ती पिट रहे हैं। ही इज नॉट दैट वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण इज नॉट दैट सुनील नारायण। बट फिर भी इस ग्राउंड में 225 सर चेज हो जाने चाहिए थे। और इतना भी नहीं था कि 227 नहीं बना सकते ये। उनके पास बैटिंग थी। फिन एलन, मतलब जो मैं वही कह रहा हूं, पहले देखो आपको मैं स्कोर बताता हूं। फिन एलन ने जो स्टार्ट किया था पहले ओवर में, 7 बॉलों में उस बैट्समैन के 28 रन है। बिल्कुल। उस वक्त हम ये कह रहे थे यार कोई फिन एलन को बताओ, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं है इसी मैदान में। वहीं से दोबारा शुरू किया रहाणे। अब ये भी इनको रिविजिट करना होगा कि रहाणे एज ओपनर वाजिब है या ये सुनील नारायण के पास जाएं। 10 बॉले 8 रन, ठीक है। पिछले मैच में तो रहाणे ने रन बनाए थे। अंक्रीश ने एक और 50 बनाया, लेकिन वो रन आउट 2 में इन्वॉल्व हुए। हाँ। पहले उन्होंने कैमरन ग्रीन को कराया जिन्होंने 2 बॉल में 2 रन बनाए, और कैमरन ग्रीन पे अब देखना अब दबाव बढ़ेगा 100%। 29 बॉल में 52 बनाए थे अंक्रीश रघुवंशी ने। रिंकू के 25 बॉल में 35 हैं, वहां से जहां से गेम उनके लिए बना हुआ था। अनुकूल रॉय 0 और रमनदीप जो इंडिया खेले हैं, आई एम सॉरी रमनदीप इंडिया खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक ये सवाल है कि क्या वो बैट्समैन है, क्या बॉलर है। कोलकाता उनसे बॉल नहीं करवाता जैसे फील्डर है ना, और वो बैटिंग भी करते हैं, कभी 7 पे कभी 8 पे। मतलब आई एम सॉरी टू से वो इंडिया खेले हैं यार, बहुत बड़ी बात होती है। तो रमनदीप का डोमेस्टिक सीजन भी अच्छा नहीं था। 10 रन 9 बॉलें, वहां मैच खत्म हो चुका था। सुनील नारायण 12 ये वो। बट मैं ना आपको ये बताना चाहता हूं कि इनका 5वें ओवर की लास्ट बॉल पे स्कोर था 67। मैं वही कह रहा हूं। 67 फॉर 1 जब रहाणे आउट हुए, उसके बाद कैम ग्रीन आउट हुए। फिर भी इनका 11वें ओवर में 120 रन थे, और ये वो टाइम था जब रिंकू सिंह जी आ चुके थे, और रिंकू के लिए वो मैच बना हुआ था। उसके बाद तो बस समझ ही नहीं आई। सनराइजर को भी होश आ गई, जैसे उनका भी सनराइज हो गया। देखिए उन्होंने अपना मोशन जगाया, ठीक है। वो आज अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है उन्होंने। अभिषेक शर्मा की बात कर लें भाई, 21 बॉलों पे 48, और उसकी बात करें ट्रेविस हेड की 21 बॉलों पे 46 यार भाई। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी है, उसके बाद हेनरिक क्लासन आया। तो भाई उन्होंने आते सारी कमाल की पट्टी लगाई। उन्होंने बताया कि सनराइजर हैदराबाद 200 से प्लस ही स्कोर करती है। जब पट्टी उन्होंने भी लगाई थी, क्या नाम है, केकेआर वालों ने आते साथ। फिन एलन ने 6 बॉलों पे 28 किया। उसके बाद रघुवंशी है, उसके बाद रिंकू सिंह आ गया, जिनके रेन कैमरन ग्रीन फॉल बच्चे हैं, ठीक है। इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो इनको थोड़ा सा सीखना चाहिए अपने सीनियर्स प्लेयर। अभी जिनके रेंज की मैं बात कर रहा हूं, अगर 4-5 ओवर खड़ा हो जाता तो क्या बनना था। देखिए उसके साथ अगर वो खड़ा हो जाता तो फिर मेरे ख्याल से केकेआर ने जीत जाना था। आपने जब केकेआर की इनिंग शुरू हो रही थी तो आपको इस टीम पे बहुत ज्यादा भरोसा था। हमने बोला भी था ये बात, अभी भी है। नहीं सुनो ना नितिन भाई, 1 मिनट। हमने बोला भी था ये बात कि जो डेप्थ है ना केकेआर की, वो आपको धोखा देगी। और वो देखो, वो धोखा आपको मिला है, वो आपको धोखा मिला है। वो ना स्टार्टिंग में ना आप देखो, अगर फिन एलन, अजिंक्य रहाणे और अंग्रीश रघुवंशी ना आपके टॉप 3 जो बल्लेबाज है ना, वो अगर रन नहीं बनाते हैं ना, तो आपकी टीम की ना हालत खराब हो जाएगी। और वही चीज अभी हुई है। आपका मिडल ऑर्डर बिल्कुल भी चल नहीं पाया है। आपके मिडल ऑर्डर ने कहीं ना कहीं धोखा दिया है, ठीक है। आपके मिडल ऑर्डर ने कहीं ना कहीं धोखा दिया है। आप मुझे बताओ कि किस दिन ये बैट्समैन चलेंगे। रमनदीप सिंह किस दिन चलेंगे, अनुकूल रॉय किस दिन चलेंगे। रिंकू सिंह के पास इतना अच्छा मौका था, पिछले मैच में भी मौका था, इस मैच में भी मौका था। आखिर ये कब चीज होगी। आप जैसे आप केकेआर को एक चीज तो पता है ना कि हमारी बॉलिंग जो है वो खराब है। हम एसआरएच से 19-20 थे, लेकिन अब जो है आपकी बैटिंग भी तो आपको धोखा दे रही है ना। आपको बैटिंग भी आपको धोखा दे रही है। भाई तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हमारे मतलब और भी लोग इतने सारे केकेआर के सपोर्टर हैं, उनसे पूछो तो हर बार यही जवाब देते हैं कि ठीक है चल जाएगी, ये होगा। लेकिन ये होगा क्या, आपके सामने सारा रिजल्ट दिख रहा है ना। नहीं, मैं आपकी बातों से बहुत हद तक जो है वो अग्री करता हूं कि भाई केकेआर के अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो 2 इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं, वरुण और सुनील नारायण, वो नहीं चल रहे। इसके अलावा आज हमने देखा कि फिलन ने स्टार्ट अच्छा किया, कन्वर्ट नहीं कर पाया। अजिंक्य रहाणे आज जो पिछले मैच में दिखे वो आज नहीं दिखे। नीचे से हमने फिर देखा कि चलो यार ठीक है, मतलब एक ऐसी बैटिंग नजर मतलब देखने के लिए मिली जहां पर आप बेहतर कर सकते थे, उसको बेहतर किया नहीं। आईपीएल 2026 में जहां टॉस जीतकर रन चेस करना एक अनकहा नियम था, किशन की सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच ने एक जबरदस्त रिकॉर्ड दिखाया। वे इस सीजन की पहली टीम बन गई जिसने केकेआर जैसी खतरनाक बैटिंग लाइनअप को गिराकर टोटल डिफेंड किया। और हैदराबाद की इस डेथ बॉलिंग मास्टरक्लास को देखकर पाकिस्तानी मीडिया और एक्सपर्ट्स के माथे पर बल पड़ गए हैं। अगर आप न्यूज बॉक्स पर नजर रखेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट कम्युनिटी में अब बस यही चर्चा है, ये कैसे मुमकिन है।
पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ईशान किशन की कप्तानी और एसआरएच की बॉलिंग यूनिट की खूब तारीफ कर रहे हैं। उनके मुताबिक केकेआर जैसी पावर हिटिंग टीम को फ्लैट पिच और ड्यू फैक्टर के बावजूद रोकना कोई नई बात नहीं है। वे कहते हैं, ईशान ने दिखाया है कि बॉलिंग से T20 मैच जीते जा सकते हैं। आईपीएल में ऐसी डिसिप्लिन बॉलिंग सच में बहुत कम होती है। मेरी साफ राय है कि इस एक मैच ने आईपीएल 2026 का पूरा डायनामिक्स बदल दिया। दूसरी फ्रेंचाइजीज अब समझ जाएंगी कि आप सिर्फ पावर हिटर्स से ट्रॉफी नहीं जीत सकते। चैंपियन बनने के लिए आपको एक सॉलिड बॉलिंग अटैक की जरूरत होती है। मेरा पक्का अंदाजा है, सनराइजर्स हैदराबाद इस साल न सिर्फ प्लेऑफ में जाएगी, बल्कि अगर वे इस बॉलिंग अटैक को बनाए रख पाए तो वे सीधे फाइनल में खेलेंगे। अब सवाल आपके लिए है, आप एसआरएच की इस हिस्टोरिक जीत का ज्यादा क्रेडिट किसे देते हैं? पैट कमिंस की मास्टरमाइंड कप्तानी को या केकेआर बैटर्स के ओवर कॉन्फिडेंस को? अपने विचार कमेंट करें और वीडियो अपने क्रिकेट के दीवाने दोस्तों के साथ शेयर करें।